कब किसके काम आ सकता है और कब उसको किसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि आदमी क्या है कि चुनाव के टाइम पर तो बहुत बहुत वायदे करते हैं, लेकिन बिना चुनाव के भी कौन किसके संपर्क में रहता। मैं क्योंकि दूसरी बार विधायक बना जसपुर से हूँ, सबको पता है, लेकिन इन दो मोहल्लों से मेरा विशेष लगाव पहले भी था और अब भी। मैंने उस दिन कहा लोगों से, मैंने कहा भाई तुम कभी नगर में मीटिंग की कि जब वोट का नंबर आता तो यहाँ वोट बीजेपी के ज़्यादा कांग्रेस के कम निकलते हैं, लेकिन जब तुम मेरे पास जाते हो तो कहते हो साहब हम फला से घुमा के रिश्तेदारी है, ये फला गांव से मेरे संबंध है। तो मैंने कहा यार ऐसी 5 साल में हमें जरूरत पड़ती है रिश्तेदारों के मिलने वाली, तो मैंने कहा तुम भी हमारा ध्यान रखो। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये पार्षद के लिए इस बार से मोहित और मेयर के लिए संदीप सहगल, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो संदीप सहगल को ना जानता, क्योंकि पिछली बार भी तैयारी उसने की थी लेकिन सीट रिजर्व हुई और उसने फिर भी समाज सेवा और पार्टी से जुड़कर उसने काम किया। फिर विधायक में उनका उसने टिकट मांगा लेकिन नहीं मिला, तो उसका जब मुझ पर फोन गया वो थोड़ा नाराज ही, तो मैंने उससे एक ही बात कही कि राजनीति में सहन करना सीखो, पता नहीं कब किसी ने अच्छा तुम्हारे लिए सोच रखा हो। और इसका उदाहरण मैंने एक बार उस पर पढ़ा था फेसबुक पर, ये जो हमारे राष्ट्रपति बने अब्दुल कलाम, उनके बारे में उन्होंने दिया था कि मैं यहाँ आ गया था हरिद्वार अपना जीवन खत्म करने के उद्देश्य से, और उन्हें कोई महंत महाराज मिले और उन्होंने कहा कि किसी एग्जाम में वो फेल हो गए, तो उन्होंने उसे कहा भाई क्यों परेशान है बालक, बोला ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुई। उन्होंने कहा भाई ऊपर वाले ने तेरे लिए हो, ईश्वर ने कुछ और अच्छा सोच रखा होगा। तो बोले मैं वापस गया और मैंने तैयारी की, फिर बाद में वो इसरो के वैज्ञानिक बने सफल और राष्ट्रपति बने। तो यही बात होती है पेशेंस सब में, हर एक आदमी को ये नहीं कि सब कुछ मिल जाए। पिछली बार आपने यहाँ से क्योंकि अनिल को जिताया, सबने मिलकर जिताया, कोई ऐसा नहीं था, मैं समझता हूँ कि जो उसे नहीं जानता था उसने वोट दिया। तो मेरा आग्रह क्योंकि अब टाइम है कम, और 20 साल हमारे यहाँ मेयर और चेयरमैन के रूप में उषा चौधरी रही, लेकिन आप ये बताओ कि चुनाव के बीच में 5 साल में वो कितने संपर्क में आपके रहते हैं, जबकि विकास में उन्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से थे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और सरकार भाजपा की, सांसद भाजपा के थे, लेकिन समस्या फिर भी जो कि तुम इस लाइन में ये वाली सड़क मेरे द्वारा, इससे पीछे की सड़क मेरे द्वारा, उससे अगली वाली मेरे द्वारा, और उससे पहली जो वो भी मेरे, 4 तो इस लाइन में है, 5। और साहब जब जितेंद्र सिंह उस टाइम इनके, और तब तक वहाँ तक घुमाई जुगाड़ कर बनवाई वहाँ तक, मैं समझता हूँ कि जब मैं विधायक नहीं था तब इससे ज्यादा सड़कें बनवाई। हमारी तो आपने जब बनवाई थी जब तो आप कुछ भी नहीं थे, हम आपके पास गए। तो मजा क्या है कि संबंध जो काम आते हैं निकला नहीं, और मैंने इसीलिए सोचा है भाई संबंधों की बेस पे। अब कुछ लोग क्योंकि वजह क्या ना कि भाई भूत चढ़ा होता तो भाई किसी को कैसे समझा सकते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप सब चीज को भूल कर एक बार उस व्यक्ति को भी देखो कि भाई विकास या आपके बीच में वो क्या व्यक्त करता है। तो यही कहने के लिए मैं आपके बीच में आया, और क्योंकि मुझे जसपुर में भी चुनाव जिताने का प्रयास मुझे करना है क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा है मामला हुआ जी। और देखो संदीप भाई को क्योंकि टिकट दिला, क्योंकि उसने मुझ पर विश्वास किया था, मैंने कहा, और अब क्या वो कहीं नहीं गया, वो घर रहा और उसे घर बैठ के टिकट मिला, तो पार्टी ने उसके काम को देख के टिकट दिया। और वास्तव में मैंने क्योंकि उस दिन 2 मीटिंग की थी मैंने यशपाल आर्य जी के साथ, तो मैंने उधर भी बहुत जोश देखा उसके प्रति। तो मैंने पूछा एक दूसरे ने, मैंने भाई तुम संदीप सहगल को जानते थे इससे पहले? बोले साहब नाम ही नाम सुना, देख आज लिया। तो उसका नाम मतलब बच्चों तक में चल गया, और जीतता वही है जिसको हर जगह से वोट मिला। जीतता वही है। तो इसमें जीत के तो करीब है, बस आपको एक धक्का लगाना है। और ये मोहल्ला 38 वार्ड और 13 वार्ड कबीरनगर और आदर्श नगर में, क्योंकि मेरे पुराने संबंध रहे तो मेरी प्रतिष्ठा भी दाप है भैया, वो सब यूँ कहेंगे रहने विधायक वहाँ का भी तो है। सही है क्यों भाई? तो थोड़ा सा मेरी भी थोड़ी शर्म इज्जत बचा लो। तो इसमें मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब कुछ भूल कर केवल एक ही बात सोचो कि भाई हमें इन्हें जिताना।